नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण ठाकुर है और यार मैं बात करना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स के ऊपर। जो हम प्यार में धोखे खाते हैं, प्यार के अंदर पागल हो चुके होते हैं। एक माँ बाप का ऐसा लड़का जो लड़का या लड़की जो इतनी शरीफ, इतने अच्छे, देखो दिल का कोई बुरा नहीं होता, वो कैसे इस पूरे ट्रैप से निकलकर एक पागल साइको बन चुके हैं। उनके अंदर बदले की आग आ चुकी है। कुछ लोग जेल में पड़े हुए हैं तो कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उनको लाइफ में कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले यार, रिलेशनशिप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। रिलेशनशिप जैसा जो कंसेप्ट है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कंसेप्ट है, इट्स लाइक अ मॉक टेस्ट। शादी से पहले जो चीजें आप करते हो, ठीक है, मैं फिजिकल नीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और भी जो चीजें होती है वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस पहले ही ले चुके होते हो। ठीक है, इस छोटी उम्र के अंदर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। और जब आप इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद, वन बॉयफ्रेंड, दो रिलेशनशिप या फलाना ढमकाना करने के बाद, आप अपनी मैरिज लाइफ के अंदर ना एक अच्छा दे पाते हो अपनी मैरिज लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है इसका पॉजिटिव ये है कि वहां पर आप फिर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता जाता है हर रिलेशनशिप का। ठीक है, लेकिन गलती क्या है, इंडिया के अंदर रिलेशनशिप को ना ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट है ही नहीं इंडिया के अंदर। बाहर देश में आप देखोगे गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होती है, साथ रहते हैं, इंजॉय करते हैं। उनका जो कोई गोल है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं या कुछ भी करते हैं ना, साथ घूमते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो वो सेम हॉबीज वाले लोग आपस में जुड़ते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं, फिजिकल नीड्स को पूरी करते हैं। और अगर उनको लगता है कि उनका चीज वर्क नहीं कर रही है तो चले जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं आता कि बहुत ज्यादा जेलेसी ऐसा फैक्टर आ रखा है या कुछ फलाना ढमकाना। लेकिन इंडिया के अंदर जब हमने इंडियन लोगों ने इस चीज को कॉपी करा, तो हम इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना कॉपी करके हमने इसको हस्बैंड वाइफ वाला कॉन्सेप्ट बना दिया। इंडिया के अंदर नहीं होते भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंडिया के अंदर होते हैं हस्बैंड वाइफ। छठी क्लास का लड़का छठी क्लास की अब उसको बीवी बना के बैठा हुआ है। आप छोटी उम्र के अंदर ऐसे कांड कर देते हैं कि सिंदूर लियो और मांग भर दी। करे होंगे, आई नो, मैंने बहुत किस्से सुने हैं। इट्स ओके, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। छोटी उम्र में देखो आपने कुछ भी करा हो, ठीक है, घिनौने से घिनौने काम भी करे हो, कोई नहीं यार, हमारा माइंड जैसा होता है ना, उस हिसाब से माइंड और इन्वायरमेंट हमें ऐसी चीजें करवा देता है। इसमें कोई शर्माने जैसी बातें नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक छोटी उम्र के अंदर अगर कोई रिश्ता है, एक रिलेशनशिप कहां से शुरुआत करते हैं, आजकल छठी छठी के लड़के लग पड़ते हैं ना रिलेशनशिप्स वगैरह शुरुआत करना। अगर अभी हमारा बचपन के अंदर ना माइंड काफी ज्यादा क्लीन होता है। ठीक है, हमारे माइंड में सिर्फ इतना होता है कि ये नेहा मेरे साथ लंच कर ले, बैडमिंटन में मेरी पार्टनर बन जाए, इतना ही एक्सपेक्टेशन देख रहे हो बच्चे की, इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि पेंसिल दे दे नेहा, मैं आज पेंसिल लेना हूं, इरेजर दे दे। ठीक है, और उसको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है कि नेहा राहुल के साथ बेंच पे बैठती है, ये वो, उनको बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो रिलेशनशिप अगर वैसा कुछ चल रहा है, उसके बाद क्या होता है, बच्चे की ट्रांसफर भी हो जाती है, तो दूसरे स्कूल में चलेगा, उसको घंटा नहीं बनता, फिर नेहा ओन है, वहां स्नेहा बैठी हुई है। तो जब तक हमारा माइंड क्लीन है, हमें पता है एग्जैक्टली कि हमारे अंदर कुछ ऐसा फैक्टर नहीं, तब तक वो वर्क करता है। लेकिन आफ्टर 8th 9th 11th 12th के अंदर, या जैसे कॉलेज से बाहर निकलते हैं हम ना, तो यहाँ पर जिंदगी के साथ खेला जाता है भाई साहब। ये रिलेशनशिप ट्रैप के नाम पर जिंदगी के साथ खेला जाता है, जिंदगी बर्बाद करी जाती है लोगों की। हमेशा का यही है कि अगर हम रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, तो अगर किसी का पहला रिलेशनशिप और सामने वाले पार्टनर का भी पहला रिलेशनशिप है, ठीक है, पहला प्यार किसी को नहीं मिलता है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि पहला प्यार किसी को नहीं मिलता है, धोखेबाजी। इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि अगर दोनों का पहला रिलेशनशिप है, तब तो शायद वो एक पल को आपको मिल भी जाए। लेकिन अगर किसी का थर्ड फोर्थ रिलेशनशिप है, तो वो सोच रहे हो कितना एक्सपीरियंस ले चुका, उसको कितना मैच्योरिटी है, और तुम फर्स्ट रिलेशनशिप में तो तुम बचकांडी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, है ना, निब्बो वाली, तो तुम्हारी क्यों सहेगा। अगर वो तुम्हारी सह ले एक पल को, तो शायद तुम्हें पहला प्यार मिल जाए, लेकिन तुम्हारी क्यों सहेगा। और ज्यादातर इसीलिए फर्स्ट रिलेशनशिप वर्क नहीं करते, क्योंकि आपका पार्टनर तीसरे चौथे माले पे जा चुका, उसको घंटा तुम्हें से कोई मतलब नहीं है फालतू बातों से। ठीक है, लेकिन जब लड़की कॉलेज से बाहर निकलती है, बाहर से एजुकेशन लेने के लिए दिल्ली आई, कर्नाटका गई, कहीं भी गई, इंडिया से बाहर गए, अब लड़के लोग, आई एम ऑल्सो बॉय, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ लड़के वैसे होते हैं, हम लोग ना शिकारी होते हैं। मतलब रियलिटी बताओ, हम लोग शिकार कर रहे होते हैं। कोई लड़की दिखी, गैंग बना के बैठे हुए, लड़कियां भी बैठी होती हैं, लड़कियां कम बैठती है चलो, और ऐसे करके बैठे होते हैं, हम शिकार करते हैं यार ये लड़की मेरी है। फिर हम उसके पीछे ना इतनी ज्यादा प्लानिंग करेंगे, मतलब फेक वेक। अभी देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने खुद करो, और हर कोई करता है कि फेक बन के दिखाना, कपड़े पहन लिए। तो देख रहे हो कितना ज्यादा चेंज आ रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, लड़के के भी लड़की के। अगर इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, बहुत गुड है यार ये चीज, है ना। हम किसी लड़की से मिलने आते हैं, स्मार्ट वर्ड बन रहे हैं, हमने अपनी गंदी हैबिट्स को छोड़ दिया, हम डेली नहाने लगे हैं, डीओ मार रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो अगर ये पॉजिटिव चीजों में काम कर रहा है, तब तक तो अच्छा है। लेकिन ये नेगेटिविटी जब बन जाती है ना इस चीज की, तो फिर आप वही भंगड़ बन चुके होते बाद में, आप वही दारू पी रहे हो बैठ के, गांजा मार रहे हो उसकी यादें भुलाने की। तो क्या फायदा वो चीज का। अगर आप पॉजिटिव में ग्रो कर रहे हो, तब तो उस रिलेशनशिप में आने का फायदा, अदरवाइज ये ट्रैप है भाई साहब।
इसके अंदर मत जाइए एक छोटी उम्र के अंदर। कम से कम 21-22 जब आपका मैच्योर दिमाग को, आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, आपके कुछ पैसे वैसे हो उड़ाने के लिए, तब आइए, अदरवाइज ट्रैप, आप बर्बाद हो जाओगे। हम जब कॉलेज में आते हैं या कॉलेज में कोई लड़की आती है 12th के बाद, या स्कूल्स में आजकल इतना होता है, हम लोग शिकार कर लेते पहले कि ये मेरी है वो मेरा है, ठीक है। मैं इतना गंदा वर्ड यूज करूँ शिकार, बट इट्स अ रियलिटी, ठीक है। फिर हम उसको पटा लेते हैं, वो उसकी जो भी शर्त होती है हम उसको हाँ कर देते हैं, हाँ ठीक है मैं मान लूंगा, ये भी कर लूंगा। हम बिना कुछ सोचे हाँ पे हाँ मिलाते रहते हैं, ठीक है। और अगर लड़की का पहला रिलेशनशिप है, लड़के का भाई तीसरा चौथा रिलेशनशिप है, अब वो साथ रहे, पहले मजा आया 3-4 महीने, कुछ टाइम के बाद फिर हमें क्या लगता है कि कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज होती रहती है कि ये चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा, उसको रियलाइज होती है वो चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपको साथ भी नहीं रहना है, इट्स ओके, ठीक है। आपको उसके साथ फिर कोई शादी वादी नहीं करनी है। आप मतलब एक्सपेक्ट तो करती है ना लड़की कि मेरा ट्रू लव है, मैं चाहती हूँ मुझसे शादी करो, आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप किसी के साथ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये ट्रैप है बहुत बड़ा। आप फिजिकल नीड्स पूरी ना करें फिर वहां बैठ के। अगर लड़की को भी फिजिकल होना है, लड़के को भी फिजिकल होना है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों इतना ओपन माइंडेड है कि आई डोंट केयर यार, अपने को ये एंजॉय करनी है लाइफ की, शादी वादी किसी और से करके, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को जाल में फंसाना, फुसला के, कि अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया कि अरे यार पार्टी करते, दारू वारू पिलाए, उसके उस मौके का फायदा उठा के चले जाना, बाद में उस चीज का फायदा उठा लेना, बोलना यार वो हार्मोन से इतने बूस्ट कर रहे थे, है ना। आपके तो बूस्ट कर रहे थे, आप चले भी गए, इतने बेशरम हो आप, मतलब ठीक है। अगर सेम विद केस विद गर्ल, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लड़के भी करते हो ऑब्वियसली, लेकिन आपके तो बूस्ट कर रहे हैं, आप किसी के लाइफ के साथ खेल गए। अगर आपने करा है, आपको लगता है आपसे गलती भी हुई है ना, गारंटी देता हूँ आप उसको कम से कम साथ तो रहो यार, उसकी काउंसलिंग करो, उसकी अरे कोई नहीं, इट्स ओके यार, ये वो इट्स नॉर्मल, उसको कम से कम 3-4 महीने साथ तो रहो। आप एकदम से भग जाते हो, आपको बोलते हो ये साइको है यार, मेरी पीछे पड़ी हुई है, मैंने जरा सा कुछ कर लिया। क्यों नहीं पड़ेगी भाई साहब, आपने इतनी बड़ी चीज कर ली किसी इंसान के साथ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। वो जो लड़का है या जो लड़की है, वो इतना अच्छी थी, वो इतना अच्छा था, हर माँ बाप से निकला हुआ लड़का ना अच्छा ही होता है, कोई बचपन से टेररिस्ट नहीं बनता है। वो इतना अच्छा था, पढ़ाई करता था, खुश रहता था, आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर आप उसका फिजिकल नीड्स भी नहीं करो तो आप ऐसे आते हो कि खेल जाते हो। कोई लड़कियां आती है, खेल जाती है लड़कों के साथ, अपना एंजॉय करा, पैसे वैसे उड़वाए, फिर बाद में कोई और दिख गया कि रोहन भी आजकल अमीर हो रहा है तो वहां चली गई, ये बेचारा रो रहा है। ये हो रहा है इंडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कंसेप्ट्स के नाम पर। आप लोग नेगेटिविटी फैला रहे हो। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में तो सबको अच्छा लगता है, कितना मजा आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर, है ना। कुछ टाइम के बाद आपके अंदर, जिस इंसान के अंदर जेलेसी फैक्टर सबसे पहले आएगा, वो बर्बाद है इंसान। वो रोएगा, पछताएगा, उसी को ब्रेकअप मिलेगा। पहली चीज ये फैक्ट है, जिस दिन आपके माइंड के अंदर जेलेसी आए, आप अपने पार्टनर के पास जाके सॉर्ट आउट करिए। और आपके पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई मैच्योरिटी दिखाए, बचकानी हरकतें ना करेगी। हाँ राहुल दोस्त तो है, बट हाँ बट ना करें, यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाए। अगर आप सही में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आप समझाएं कि अरे यार राहुल मेरा दोस्त है विहान, और हम दोनों तीनों मिलकर आपस में अगर बात करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप आपस में बात करेंगे, चीज़ों को सामने रखेंगे, या अपने कुछ फैक्टर्स रखेगा, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तुम्हारे भाईजान से तुम कुछ रखोगे, सॉल्यूशन निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते यार? इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे होते हैं? इंडिया पाकिस्तान चाइना, हम कैसे बैठ के तो बातें करते हैं। अगर हम हेकड़ियां मारने लग जाएंगे तो रशिया यूक्रेन जैसे हाल होने वाले हैं ना फिर। लेकिन आप लोग ये करना ही नहीं चाहते, आपको कोई घंटा मतलब नहीं है, आप किसी को समझाना नहीं चाहते हो। वो बर्बाद इंसान जिसके अंदर जेलसी सबसे पहले आती है, वो जाके अपने दोस्तों के पास जा रहा है, यार रिया को कल मैंने देखा था, उसके दोस्त उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं। जब उसके माइंड के अंदर पहली बार ये चीज आई ना, उसके बाद उसके दोस्तों ने उसको नेगेटिविटी दी। अब आप जैसा उसको दिखा रहे हो ना, उसको हर चीज, उसको आपको पॉजिटिव चीज में ना, आपने एक बार बोल दिया ना कि यार मैं राहुल से पेन लेने जा रहा हूँ, उसको नेगेटिविटी आती रहेगी, राहुल से क्यों पेन ले रही है, पक्का ये राहुल के पास जाने वाली। नेगेटिव माइंड फक्ड अप हो जाता है, इतना नेगेटिविटी भर देता है ना। नल्ला बेरोजगार आदमी कॉलेज में स्कूल में क्या करते हो आप लोग? कुछ करते हो लाइफ के अंदर? कोई बंदा कुछ कर रहा है, उसका कोई मोटिव है, पैसा कमा रहा है, कुछ जॉब करता है, तब तो मैं मानू। नेगेटिव माइंड बेला बेरोजगार आदमी आके बाबू खाना खाया, गांजा पी रहा है बैठ के। नेगेटिव माइंड इतना ज्यादा नेगेटिव होता जाता है ना, आप इस ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हो। कुछ टाइम के बाद आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले लड़ाई कर लेते हो, लड़ाई झगड़े करके ब्लॉक मार देते हो, ठीक है, कि आज के बाद अब मुझे इससे मतलब नहीं है। विद इन 2 मिनट आपको लगता है कि यार इसके अलावा कोई नहीं, और कितनी प्यारी है, मतलब है ना, डिसेंट सी। हो जाती है गलतियां, लड़कियां तो ऐसी होती हैं, आप दोबारा वहां चले जाते हो। इट्स ओके, जाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हो तो आप उस चीज का कोई सोल्यूशन निकालें ना, उस प्रॉब्लम का। आप उस प्रॉब्लम का दोबारा सोल्यूशन निकालते हो, फिर यही करते रहते हो 3-4 साल तक, आना जाना। फिर जो इंसान सबसे पहले मैंने बताया था, जो इंसान जेलेसी पहले फील करता है, जो इंसान इस ट्रैप के अंदर डूब रहा होता है ना, वो इंसान बर्बाद हो रहा है। सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस तुम्हारी फिक्र होती है कि साले तू बर्बाद हो रहा है, कर क्या रहा है, मेरी छोड़, मैं तो खुश हूं यहाँ पे, ठीक है। और जो इंसान स्टार्टिंग से डोमिनेट रहा है, अगर मतलब बंदा डोमिनेट रहा है कि दबा रहा बंदी को, या बंदी रही है, तो डोमिनेट ही रहने वाला भाई साहब, तुम्हें दबाने वाले बिठा के हो, ठीक है।
अब ये इंसान, ये जो बर्बाद हो चुका है ना, ये चाहे गर्ल है चाहे बॉय, ये बर्बाद हो चुका है बेचारा भाई। हंसता था, खेलता था, कूदता था बेचारा, है ना, सब कुछ करता था, लाइफ में बड़े बड़े सपने थे, बचपन में कहता था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ये बर्बाद हो चुका है बंदा। अब इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। आगे अपने दोस्तों से बोल रहा है गांजा है क्या, दारू है क्या, इसको पिला पिला के अपने दर्द को भुला रहा है। कभी भी नशे करो, अगर आप, मैं तो सजेशन दूंगा ना ही करे, बट आप कभी भी करो, गम के अंदर मत करना नशे, क्योंकि गम तो आपकी जिंदगी में रहने ही वाले हैं। अब गमी इंसान है, तू गमी है, 24 घंटे नशे करते रहेगा। खुशी में नशे करे जाते हैं, ताकि आपको नशे करने की जब आदत बने तो आपको खुशियां लाने की भी आदत बने अपनी लाइफ के अंदर, कि अब मैं खुशी लाऊंगा। और फिर अब खुशी क्या, लड़की मत ले आना कोई खुशी नाम की लड़की लेके आगे, आप कुछ करो लाइफ के अंदर। गमी इंसान नशा करता रहता ना, तो गम तो आनी है लाइफ में। थोड़ी थोड़ी देर बाद गम आया, सुट डाला यार, याद आ रही है यार उसकी। कंसेप्ट ही नहीं पता आपको, नॉलेज ही नहीं है रिलेशनशिप्स की भाई साहब। आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं रिलेशनशिप्स होते क्या, कोई मैच्योरिटी नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसकी कोई प्रॉब्लम्स है और आप जबरदस्ती उसको रखना चाहते हो, और आपके अंदर ऐसा कीड़ा आ चुका होता है। सोचो, आप बहुत अच्छे इंसान हो यार, मैं किसी को नहीं बोलना चाहता कि बेकार है, गधा है, गवार है, अनपढ़ है। अरे इंग्लिश मारता वो लड़का, फुटबॉल खेलता था, क्या क्या नहीं करता थे लड़के लोग, है ना। ये लोग अब जेलसी इतनी आ चुके हैं, इनके माइंड इतना नेगेटिव फकडअप हो चुका है, 7-8 महीने से स्ट्रेस, इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। माँ बाप की सुन नहीं रहे, घर पे सब कुछ गिरा दे रहे हैं, खाना पीना कुछ नहीं खाना, भाई बहन पे चिल्ला दे रहे हैं, दोस्त यार पे चिल्ला दे रहे हैं, कुछ नहीं, जिंदगी सुट्टे पे सुट्टे मार रहे हैं, बीड़ी पे बीड़ी भेजा रहे हैं। भाई ये बंदे कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कोई यहाँ से निकाले, जाके 4 जगह मुंह भी मार रहे हैं कि आए तू कैसे सुने ना, वो बात कर रहे हैं, बट इनका माइंड ना वही है। ये चाहे जितनी मर्जी बात कर ले, यहाँ पे 2-3 दिन बात करके ना वापस बात करना बंद कर देगा उस इंसान से। ये औरों की लाइफ भी मतलब स्पॉइल कर रहे हैं साथ साथ, समझ रहे हो, किसी की लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं कि यार मैं तो उसी से प्यार करता था, अपनी एक्स पे, है ना। अब ये इस चीज के अंदर बिल्कुल फक्ड अप होते जाते हैं। आपको रिलेशनशिप्स का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट लेके बैठ गया आप, है ना। कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, आप नया रिलेशन ढूंढो, आप नया रिलेशन ढूंढो। हर लड़कियों को लगता है मुझे तो कोई मिलने ही नहीं वाली इसके अलावा। अरे क्यों नहीं मिलेगी मेरी जान, तेरे में कमी क्या है मुझे बता दो, है नहीं, तुझे क्यों लगता है कि तेरे को नहीं मिलने वाली इसके अलावा। पता है कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तुझे क्या लगता है तुझे नहीं मिलेगी, कैसी बातें कर रहा है यार तू। और लड़कियों को भी कहता हूँ, आपको तो खैर चलो, आपको तो मिल ही जाते हैं ना, लड़कियों को तो, लड़के लोग है ही इतने, पर लड़के लोग आप इतना मत सोचे आपको नहीं मिलेगी। अगर नहीं भी मिली भाड़ में जाए भाई, ऐसी मेंटल पीस आपके माँ बाप ने आपको पैदा करा है, ये सब देखने के लिए नहीं करा, चूसा हुआ हो चुके आप गांजा नशा किसी लड़की की बर्बादी के अंदर। इस ट्रैप के अंदर आप तभी जाइए रिलेशनशिप के अंदर जब आपको पूरी नॉलेज हो कि एक्जैक्टली रिलेशनशिप्स होते क्या है, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, तब तो कोई फायदा है ना किसी रिश्ते का। नेगेटिविटी मिल रही है, दोस्तों यारों में कभी लड़ाई होती है, हम दोस्त यार जाते हंसते वसते मजाक करते, खुशी होती है, चले जाते हैं घर। बंदी के साथ जो दुखड़े सुना रहे हो, ये कर रहे हो, बर्बाद हो चुके हो, 2-2 मिनट बाद लड़ाइयाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ना, अब नेगेटिव हो चुके हो, आपकी गलती नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब 15 दिन से लड़ाई चल रही है, तो 16वें दिन क्या लड़ाई नहीं होने वाली क्या। अबे गैप लो, 5-6 दिन का गैप लो, एक नई सोच के साथ वापस उभर के आओ। और जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी है, उसको उसी टाइम किल करो। एक नेगेटिव चीज आपको दोबारा नेगेटिव बनाएगी और उस ट्रैप के अंदर आप फंसते जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रैप है ना रिलेशनशिप, इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को बर्बाद करा है कसम से। मैं तो इसके ऊपर इतना बोल सकता हूँ ना भाई, 1-2 घंटा में इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, पार्ट 3 भी बनाने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने जिंदगी को बर्बाद करा। आप इस ट्रैप के अंदर ना जाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मेरे साथ चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल अभी, बट मैं एक्सपीरियंस करता हूँ आया, काफी समय से इसको एनालाइज करता हूँ मैं, लोगों के ब्रेकअप्स की कहानियां सुनते हैं, मैंने इतने लोगों के ब्रेकअप पैचअप करवाई चीज समझता है, तो मैंने चीजें देखी भाई साहब। ये चीजें ये हो रहा है रिलेशनशिप के नाम पर इंडिया में, पता है, जाल छपट, किसी के साथ नशे करके उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करवा लेना जबरदस्ती। वो लड़की रो रही है बेचारी बैठ के, उसने नीट क्लियर करना था, उसने यूपीएससी क्लियर करना था, वो अब बेचारी पहले 7-8 महीने इस गम से निकले बाहर, है ना। लड़के लोग बदले की आग लेके घूम रहे हैं, इसके भाई को मार दूंगा, अपनी बंदी की एक्स को मार दूंगा, एसिड मार दूंगा। देख रहे हो तुम किस हद तक वो लोग कहते हैं कितना गंदा बंदा है, इसकी मेंटेलिटी देखो ना, गधा, कुछ माँ बाप ने सिखाया नहीं। अच्छा तू बताएगा क्या सिखाया उसके माँ बाप ने, पता है कितना संस्कारी लड़का है वो, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ देखो तुम ये बोलने के बजाय ये देखो कि उसको किस लेवल तक टॉर्चर करा गया कि बेचारा आज वो ऐसी बातें कर रहा है कि मैं इसके एक्स को मार दूंगा। कुछ लोग मार भी देते हैं तो जेल में सड़ रहे होते हैं। तो गाइस आप पहले ना ये चीजें मत करिए। आप गुस्से में बोल देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सबने बोली होती है लाइफ में, करिए मत यार कभी, है ना। किसी की जान लेना, कुछ करना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदला लेना, ये सब चीजें देखो मुंह से जो बातें होती है वो मुंह तक सीमित रहे तभी अच्छा रहता है। ये सब हरकतें तू बाहर निकलेगी ना तो अपने एक साथ तेरे को उड़ा दूंगा, तेरे को शूट कर दूंगा, मेरा तो इतना रोल है। आपने बोला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बोलता हर कोई है, क्योंकि करने की कभी मत सोचना जिंदगी के अंदर, क्योंकि घंटा आपका कुछ नहीं करने वाले हो, खाड़े हुए आप एंड में रोने वाले हो, जेल में किसी चक्के में सड़ रहे होंगे साले एक कमरे के अंदर, तो सन्नाटा पता कितना तगड़ा बचेगा। 4 दीवार के अंदर जब बैठे होंगे ना, रोना आएगा, अपने माँ बाप की यादें, अपनी बंदी की यादें, स्कूल में जाया करता था, कॉलेज में जाया करता था, क्या करोगे वहां जेल में, ये सब सोच के ना थोड़ा रोक लिया करो अपने आप को, है ना।
तो देख रहे हो लोग कहते हैं कितने घटिया इंसान है, घटिया नहीं है, इनकी किस तरह से इनको इस ट्रैप के अंदर फंसा के नेगेटिविटी बनाया जा रहा है। आप लोगों को मेरा एक ही सजेशन है, बस मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, 3 भी बना दूंगा, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आप लोगों को एक सजेशन है, नेवर कम इन रिलेशनशिप्स। और अगर आप आ रहे हो, आप उसकी नॉलेज रखो, आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्जैक्टली रिलेशनशिप्स होती क्या, जो आपको पॉजिटिविटी देख। मैच्योर रिलेशनशिप 21-22 साल के बाद आओ, जब आपको कुछ पैसा हो, आपको कुछ हो, है ना, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा ना तो आप रोगे धोगे नहीं, एक गई तो फिर किसी और पे जाओगे, है ना। आपके पास पैसा, आप डेट कर सकते हो, फिर आप अपने मन को उधर इधर कर सकते हो ट्रांसफर। अल्लाह बेरोजगार आदमी, कोई जिंदगी में काम नहीं, रिलेशनशिप ये वो वाइफ बना के बैठ गए रिलेशनशिप्स के नाम पर। ये है क्या रिलेशनशिप का मतलब है? तू ही मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है तू, है ना। ये सब करना, ये सब मत करो। रिलेशनशिप का पहले मतलब समझा कि एक्चुअली रिलेशनशिप्स होते क्या, तब रिलेशनशिप्स में आओ, वरना क्यों आ रहे हो भाई साहब, अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी भाई साहब, मत आइए, ट्रैप है बहुत तगड़ा वाला, और इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है भाई, कितने लोगों को जेल में पहुंचा दिया, और कितने लोग मर चुके दुनिया में नहीं रहो, कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं करा भाई, लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है। लोग क्या बनना चाहते थे बचपन में, मैं तो इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, है ना, क्या बन रहा है बेटा, गांजा फूक रहा है यहाँ बैठ के, जॉइंट मार रहा है, स्निफे दे रहा है। तो प्लीज समझिए।